सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो आपकी 1 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से आने वाला, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से तो देखिएगा। तो इससे पहले आपने जो मेरे चैनल पर आपने जो कक्षा 8 विषय गणित 28 मार्च को जो पेपर हुआ था, कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का जो 30 मार्च को जो पेपर हुआ था, उसके जब सभी प्रश्न 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर हल करवा दिए गए। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए, गणित के, इंग्लिश के बहुत सारे प्रश्न इन्हीं में से आए हैं, देख सकते हैं आप जाकर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो कक्षा 8 है विषय विज्ञान, पूर्णांक आपके 80 अंक है और समय 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। तो पहला प्रश्न विद्यार्थियों इस प्रकार से है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? पेट्रोल, जल, रेत या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। द फिलअप करना है, क्या करना है? द फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो आपके इस पेपर के अंदर आने वाले हैं वो 1 से लेके 8 तक सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कॉक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का या इनमें से कोई नहीं? तो कॉक है कार्बन का शुद्ध रूप है। ब फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, सागौन का दूसरा नाम क्या है? सागौन का दूसरा नाम क्या है? टीक है, सॉल है, चीड़ है या देवदार है? तो यहाँ पर इसका सागौन का जो दूसरा नाम क्या है वो टीक है। क्या है? टीक है। फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 4 नंबर जो प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्वनि संचरित होती हैं ठोसों, द्रवों और गैसों में। द फिलअप करना है। क्या करना है? द फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? कम, मंद, तीखी या गंभीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स, तीखी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन हीन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? एलसीडी, एलईडी, डीवीडी या पीबीसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलईडी। क्या हो जाएगा? एलईडी। ब फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न, निम्न में से विद्युत का सुचालक है? कौन सा विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन दे रखे। विद्युत का सुचालक है आसुत जल, जल, चूने का पानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूने का पानी। फिर नेक्स्ट है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? भूकंप लेखी, रिएक्टर पैमाना, विद्युतदर्शी या तड़ित चालक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भूकंप लेखी। क्या हो जाएगा? भूकंप लेखी। फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, खेतों में बुआई के 2 तरीकों के नाम लिखिए। खेतों में बुआई के 2 तरीके हैं, क्या है? आप लिखेंगे परंपरागत औजार द्वारा बुआई। क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे परंपरागत औजार द्वारा बुआई और दूसरा लिखेंगे सीड ड्रिल द्वारा बुआई। क्या लिखेंगे? सीड ड्रिल द्वारा बुआई। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण को समझाइए। तो इसका आंसर देखिएगा, ये प्रश्न है। फिर 11वां भी देख सकते हैं, पेट्रोल के 2 संकटों के नाम व उनका एक एक उपयोग लिखिएगा। 12वां प्रश्न है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? तो यहाँ पर 9 से 12 तक जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का रहने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। 9वां प्रश्न था, उसका आंसर आप देख सकते हैं, परंपरागत औजार द्वारा बुआई और सीड ड्रिल द्वारा बुआई। फिर है, खाद्य परिसरण के लिए सामान्य नमक का भी उपयोग एवं मछली के परिसरण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। 10वें का है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो 11वां प्रश्न है उसका आंसर का पूरा आंसर देख सकते हैं आप। किया जाता है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक के ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली परिसरण में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पेट्रोल, 11वें का उत्तर, पेट्रोल उपयोग मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त है। बिटुमन उपयोग पेंट तथा सड़क निर्माण में प्रयुक्त है। फिर 12वां प्रश्न है, जूतों तथा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम चिकनी सतह पर दौड़ते हैं हम सतह को उचित रूप में दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की और गति के लिए उचित प्रतिक्रिया पर बल प्राप्त नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट है, जो 13 नंबर प्रश्न है उसको आपके मिलान कीजिएगा आएगा। तो रॉबर्ट कोच को किससे मिलाएंगे? बेसिल एंथ्रिस से। और एडवर्ड जेनर था चेचक का और लुई पास्चर था किण्वन का। एडवर्ड जेनर चेचक, लुई पास्चर किण्वन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। तो इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर नेक्स्ट जो 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां लिखिएगा। 15वां भी प्रश्न देख सकते हैं यहाँ साथ में, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिएगा। फिर है 16 नंबर प्रश्न आपके,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई विधियाँ छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित रूप पर दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। इस छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही। छिड़काव बलुई मिट्टी के अत्यंत उपयोगी हैं। फिर ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों में की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा आप प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखे। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। सत्य असत्य, तो ये राइट का निशान हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, तो ये क्या है, असत्य है। असत्य रॉन्ग करेंगे या सत्य लिखेंगे। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, मृदा के लिए लाभदायक होती है, तो ये भी असत्य है। क्या है, लाभदायक नहीं होती है, असत्य है। सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये सत्य है। तो यहाँ पर ये सत्य हो गया, दो रॉन्ग हो गए और ये असत्य हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCR द्वारा पेट्रोल डीजल बचत के लिए किए गए सुझावों को लिखिएगा। तो इसका आंसर देखिएगा प्रश्न नंबर 17, इसका भी आंसर देख लेंगे। पहले इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। टिप्पणी पर निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता और भारत में संकटापन स्पीशीज। दोनों के 16 और 17 के आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न है, PCAR का पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। इसके द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखना चाहिए। फिर 17वां प्रश्न, जैव विविधता तप स्थल वे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता बहुत घनी है, जैव विविधता तप स्थल कहलाते हैं। विश्व में 34 जैव विविधता तप स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में संगठन की संख्या 172 हैं और विश्व का संकटापन स्पीशीज का 2.9%। भारत की एशिया की कुछ दुर्बल प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गैंडा, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आपके जो 18 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो ये जो 18 नंबर प्रश्न हैं, क्या आएगा, 18 नंबर रिक्त स्थान आएगा। क्या आएगा, रिक्त स्थान आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं परिणाम, बल, दाब, संपर्क, असंपर्क, गतिशील, वायुमंडलीय दाब। तो 18 नंबर प्रश्न आपके रिक्त स्थान आएगा। ठीक है, 18 नंबर जो प्रश्न है रिक्त स्थान आएगा। और जो 15 नंबर प्रश्न हैं आपके, क्या आएगा, 15 नंबर जो प्रश्न हैं उसमें सत्य असत्य आएगा। और 13 नंबर प्रश्न आपके क्या आएगा, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। 4 अंक के रहने वाले 13 नंबर प्रश्न सत्य असत्य आएगा, 100% आएगा। और जो क्या आएगा, जो 13 नंबर प्रश्न है मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, 100% आएगा। और 15 नंबर सत्य असत्य रॉन्ग राइट ही आएगा। और जो 18 नंबर प्रश्न है वो रिक्त स्थान आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से आएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, बल का दिशा दोनों क्या होते हैं, तो यहाँ परिणाम आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, द्रव तथा गैस, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये परिमाण लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर क्या लगते हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दाब लिखेंगे। यहाँ पर आपको दाब लिखना है, यहाँ पर दाब लिखना है, यहाँ पर परिमाण लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हमारे चारों और वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वायुमंडलीय दाब। घर्षण बल सभी वस्तुओं पर लगता है, क्या लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गतिशील। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गतिशील, गतिशील लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसके आंसर। 19 नंबर प्रश्न का आंसर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक भाग लेता है, युग्मों का बनना तथा संलयन नहीं होता है। उत्पन्न जीव अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं, इसका विकास से कोई संबंध नहीं होता है। फिर लैंगिक जनन 2 जनक भाग लेते हैं, युग्मों का बनना संलयन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती हैं
और यह विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा 20वां नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न, निम्न को समझाइए। मोटर के मैकेनिक मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज क्यों लगाते हैं? कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं? व्यायामी अपने हाथों पर रुद्र पदार्थ क्यों लगाते हैं? हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव क्यों करते हैं? तो देखिएगा इनका आंसर, तो यहाँ पर इनका आंसर लिखेंगे, मोटर के मैकेनिक मशीनों के गतिशील भाग के बीच ग्रीज इसलिए लगाते हैं ताकि घर्षण को कम कर मशीनों की दक्षता में वृद्धि की जा सके। कबड्डी खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी इसलिए रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायाम में अपने हाथों में रुद्र पदार्थ लगा ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव होता है क्योंकि हाथों को रगड़ने से घर्षण होता है जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों, विद्युत लेपन एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, क्या है समझाइए। फिर 22 नंबर भी प्रश्न देख सकते हैं आप, परिदर्शी क्या होता है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो दोनों के आंसर देखिएगा। 21 का आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों आप करेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत लेपन प्रक्रम इस प्रकार से आपको लिखना है अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है 22 का आंसर, ये पूरा का पर 21 का आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा 21 का आंसर है। फिर यहाँ पर 22 नंबर जो प्रश्न है परिदर्शी वाला, उसका आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है, ये उनका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों जो 23 नंबर प्रश्न आने वाला है वो 8 नंबर का रहने वाला है और अथवा में आएगा। 24 नंबर भी आपके 8 नंबर का है, अथवा में आएगा, और 25 नंबर भी अथवा में आएगा और 8 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो 23 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 23 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर ये अथवा में दे रखा है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर ये 23 नंबर जो प्रश्न है उनका आंसर है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको रीड करना है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ये अथवा वाला देख सकते हैं इनका आंसर, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी देख सकते हैं, अथवा में भी दे रखा है, कीट एवं मेंढक, जीवन चक्र, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जब मनुष्य चलता है भूमि पर तब दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत। तो आइए देखते हैं, ये 24 नंबर प्रश्न है, अथवा में दे रखा है। 25 नंबर भी प्रश्न देख लीजिएगा, 24 और 25 दोनों के आंसर आपको साथ ही में प्रोवाइड करवा देता हूँ, देख सकते हैं। ये 25 नंबर अथवा में दे रखा है। आइए देखते हैं इनके आंसर। 24 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हम देख सकते हैं आप विद्यार्थियों, अच्छी तरह से रीड कर लेना आपको, ठीक है। दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है द्रव के अंदर। इस प्रकार से एडिनल ग्रंथि का ये, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टोटल 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।